जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क के अंदर अगर किसी सूबे के अंदर या रियासत के अंदर सबसे ज़्यादा नफ़रत फैलाई जा रही है एक ख़ास तबके और एक ख़ास कम्युनिटी के लिए, तो इस वक्त अगर आप उसे जो है एक अहम और मैं ये कहूँगा कि एक रैंक के तौर पर देखेंगे, तो वो आसाम का सूबा है। दरअसल उसकी वजह ये है कि जो इस वक्त वहाँ पर मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी एक पॉलिसी रही है कि वो हमेशा एक ध्रुवीकरण की सियासत करते हैं और जो वो सियासत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो वो सियासत करते हैं, वो उसमें कभी भी कामयाब नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने एक ऐसी मेजॉरिटी को जो है बाँटने की कोशिश की है, जो इस मुल्क का जहाँ एक अटूट हिस्सा है उसके साथ ही इस मुल्क की आज़ादी के लिए और इसके लिए जो है इस कम्युनिटी ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। मेरी मुराद इससे मुसलमान हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने हालिया अगर उसके गुज़िश्ता चंद महीनों की बात की जाए तो अगर आप उसका डाटा खंगालेंगे तो आपको उनकी जो मुसलमानों के प्रति नफ़रत है, इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसा शख़्स जो शपथ तो संविधान की लेता है और उस शपथ के अंदर वो ये कहता है कि मैं तमाम कम्युनिटी के लोगों के साथ जो है बगैर किसी भेदभाव के काम करूँगा, संवैधानिक रूप से काम करूँगा। लेकिन वही शख्स जब उसके हाथ में सत्ता आ जाती है और वो एक ख़ास कम्युनिटी और एक तबके को टारगेट करने की सोचता है और वो जहाँ अनाप-शनाप बयान देता है, वहीं वो कभी मुसलमानों के लिए ये कहता है कि इस राज्य के अंदर से मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से जो है हमें भगाना होगा। कभी वो मुसलमानों को जो है आतंकवादी कहता है, कभी टेररिस्ट कहता है, कभी वो घुसपैठिए के नाम से पुकारता है। और हद तो उस वक़्त हो गई जिसे पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि वो एक वीडियो के ज़रिए जिसे बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जो है पोस्ट किया गया, उसके अंदर वो शख्स उस वीडियो के अंदर मुसलमानों को एक गन के ज़रिए जो है उस पॉइंट पर निशाना बना रहा है, जिसकी पूरे देश के अंदर निंदा भी हुई। उस निंदा का जो खमियाज़ा है, उस शख्स ने भुगता तो नहीं लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि उस वीडियो को जो है डिलीट कर दिया गया। लेकिन उस वीडियो को डिलीट करना या इस तरह की वीडियोज़ का सामने आना ये मेन नहीं है, बल्कि जो उस हेमंत बिस्व शर्मा की जो ज़हनियत है, जो उसके अंदर एक नफ़रत भरी ज़हनियत है मुसलमानों के प्रति, उसको समझना चाहिए और इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को और इस मुल्क के कानूनदानों को, इस मुल्क की जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं, जो इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, उन तमाम लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूँगा कि आप इस तरह के जो राज्य के स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, आप उन लोगों को उन पर जो है फ़ोकस करें, उन पर नज़र रखें, ताकि वो आइंदा जो है इस मुल्क के अंदर जो है नफ़रत को बढ़ावा ना दे सकें।